4.4 exercise 9th class. Find the square root of the following polynomial with factorization method. वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो इसको बहुत एहतियात से बहुत लाजमी जो है वो फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या, फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करनी है, स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपने फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करनी है स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट पार्ट जो है पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसके फैक्टर बना लेंगे। फैक्टराइजेशन के मिड टर्म हम क्या करते हैं, ब्रेक कर लेंगे। एक्स स्क्वायर, अब देख तो मिड टर्म कौन से दो आपके पास फैक्टर बनते हैं, -4x प्लस 16। अब इन -4 और -4 को मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर और 16x स्क्वायर के इनकी मल्टीपल के इक्वल आएंगे। -4 और -4 ये -4x मल्टीप्लाई करें तो देखें आ जाएंगे 16x स्क्वायर, और इनको अगर हम सॉल्व करें यानी ऐड करें तो -8x। तो -8x को हमने किसके लिए, -8x एंड -4x एंड -4x। इट विल बिकम x इंटू एक्स कॉमन ले लिया फर्स्ट पार्ट में से, पहले दोनों में से। सेकंड में से अब 4 कॉमन है, x माइनस 4। अब दोनों में से, दोनों पार्ट में से देखें तो x माइनस 4 कॉमन एंड इट विल बिकम x माइनस 4। इट इज इक्वल टू x माइनस 4 का होल स्क्वायर। नाउ अब हम ये करते हैं कि अब आपके पास ये आ गया, अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं दोनों साइड पर। यानी ये इसे आप इस तरफ साथ साथ बेशक लिखते आए, जो आपके पास रियल, जो आपके पास वैल्यू है, जो गिवन वैल्यू है। तो अब क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इस लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, इसका इज इक्वल टू x माइनस 4। तो लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो x माइनस 8x प्लस 16 का स्क्वायर रूट लिया, और राइट हैंड साइड पर भी x माइनस 4 होल स्क्वायर का ले लिया, रूट ले लिया। अब यहाँ देखें तो स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो x माइनस 8x प्लस 16 स्क्वायर रूट आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस। जब भी आप स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं तो दोनों वैल्यू आती हैं, x प्लस और माइनस, इट विल x माइनस 4। दिस इज दी स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम करने लगे हैं जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो 9x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 36x स्क्वायर। अब 36 की अगर आप फैक्टर बनाएं 2 18 2 9 3 3 are 9 3। तो आपके पास कौन से दो फैक्टर बनते हैं, एक बनता है 3 और एक और बनता है 3 2 are 6, 3 2 are 6 एंड 3 2 are 6। 9x स्क्वायर इन 12 को हमने लिख लिया 6x प्लस 6x इंटू, अब इन 6x और 6x को मल्टीप्लाई करें तो 36x के इक्वल, अगर ऐड करें तो 12। अब फर्स्ट पार्ट में देखें दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, 3x। तो 3x प्लस 2 फर्स्ट दोनों में। सेकंड में आप देखें तो क्या कॉमन है, 2x। सो सिर्फ 2 कॉमन है, इन दोनों में सिर्फ 2 कॉमन है। तो ये आपके पास आ गया 3x प्लस 2।
अब दोनों जो आपके पास एक्सप्रेशन है इनमें देखें तो 3x + 2 कॉमन, यहाँ से रह गया 3x और यहाँ से +2, 3x + 2 एंड इट विल बिकम 3x + 2 का होल स्क्वायर। अब आप दोनों तरफ आप वैल्यू जो जिसका हमने ये फैक्टर बनाई है, फैक्टराइजेशन की है, वो आपके पास जो पोलिनोमियल है डेट इज़ इक्वल टू 9x² + 12x + 4 इज़ इक्वल टू 3x + 2 का होल स्क्वायर। अब लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड 9x² + 12x + 4 इज इक्वल टू 3x + 2 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लिया इस साइड पर, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। 9x² + 12x + 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर रूट और अंडर रूट कैंसल, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो आंसर आएगा +-3x + 2। दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट हम करते हैं। थर्ड पार्ट इसी पहले क्वेश्चन का 4.4 का थर्ड पार्ट। ये आपको गिवन है थर्ड पार्ट की 36a² + 84a + 49। तो 9 मिड टर्म को अगर ब्रेक करें तो ये आपके पास 42a एंड 42a। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की इक्वल होगी और जब हम ऐड करेंगे तो 84 आ गया। इसका इनके स्क्वायर रूट का कोई भी हो, दरमियान वाले का आप हाफ कर लें तो वो आप इसका क्या मिड टर्म बन जाएगी। 36a² + 42a + 42a + 49 इट विल बिकम। अब पहले फर्स्ट पार्ट में आप देखें तो आपके पास कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, अगर आप गौर करें कौन सी चीज़ आपके पास कॉमन है। शाबाश, इसमें देखें तो 6 कॉमन है। कौन सी का 6a कॉमन है, 6a और यहाँ से रह गया 6a और सेकंड में आपके पास रह गया 7। इन दोनों में से आप देखें तो आपके पास 7 कॉमन है। सेकंड जो आपके पास दो टर्म है 6a + 7 7 49 इट विल बिकम। अब दोनों पार्ट में 6a + 7 देख लें कॉमन है, 6a + 7 इंटू 6a + 7। इन नेक्स्ट टर्म हम इसका लिख लेंगे पावर 1 इसकी, पावर 1 सेकंड तो हो गया स्क्वायर, 2 पावर हो गई। तो जो गिवन आपके पास एक्सप्रेशन है उसको आप लिख लें पोलिनोमियल को और उसका स्क्वायर रूट ले लें। 36a² + 84a + 49 ये आपको पास गिवन पोलिनोमियल था। इसका स्क्वायर रूट ले लिया 6a + 7 जो आपके पास ये इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया। तो अब स्क्वायर रूट 36a² + 84a + 49 का स्क्वायर रूट आपके पास आ गया प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर रूट और स्क्वायर, +-6a + 7। दिस इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। नेक्स्ट अब हम करते हैं जी 4 पार्ट। 4 पार्ट इज इक्वल टू 64y² - 32y + 4। अब आप ज़रा गौर करें तो पूरे एक्सप्रेशन में क्या चीज़ कॉमन है। अब इसमें 4 कॉमन है। 16y² - 8y + 1। अब
16 और मल्टीप्लाई करें 1 से तो ये आ जाएगा। अब मिड टर्म जो है उसको कैसे ब्रेक करें, -4y एंड -4y। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16x वाई स्क्वायर के आएंगे, अगर ऐड करेंगे तो -8x। जो भी स्क्वायर रूट वाले हैं उनमें से जो जैसे ये 8y है स्क्वायर रूट वाले, इस मिडल का हाफ कर लें तो वो उसका क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो 4 × 16 वाई स्क्वायर -4y + 1। नौ अब ये करें कि 4 तो इसी तरह, अब फर्स्ट टर्म में इसमें देखें तो 4y कॉमन, 4y -1, सेकंड में -1 कॉमन, 4y -1 एंड इट विल बिकम 4 × 4y -1 × 4y -1, it will become 4 × 4y -1 का होल स्क्वायर। इट विल बिकम 2 का स्क्वायर, यानी 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, इंटू 4y -1 का स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर हम ले लेते हैं, 2 को भी शामिल कर लेते हैं स्क्वायर में, तो ये बनेगा 2 × 4y -1 होल का स्क्वायर आ गया। अब हम जो वैल्यू आपको दी हुई है वो यहाँ लिख लें, ये साथ इस तरफ लिख भी सकते हैं, या ये अंडरस्टूड है कि इक्वल टू आ रही है। अब लिख लें y² -32y + 4, इसका जो आपके पास फैक्टराइजेशन आई थी ये आई है 2 × 2y -1 होल स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लिख लें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 64y² -32y + 4 स्क्वायर रूट लिया। सेकंड इस तरफ राइट हैंड साइड का भी 2 × 2y -1 होल स्क्वायर का भी हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट, तो इट विल बिकम 64y² -32y + 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल एंड आंसर विल बी +-2 × 2y -1। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट अब आपका जी हो गया 5 नंबर करेंगे, टोटल ये रह गए 5 and 6। तो अभी हम करते हैं जी 5 नंबर को शुरू करें नए पेज के ऊपर। 5 नंबर पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 4.4 एक्सरसाइज का 5 नंबर पार्ट। तो इट विल बिकम, इट इज गिवन 200t² -120t + 18। अब इसमें जब भी कोई चीज़ कॉमन हो तो वो सबसे पहले आपने ये करना है कि कॉमन ढूंढना है कि इनमें कोई कॉमन है। तो हाँ कॉमन है, क्या कॉमन है इनमें, 200t² -120t + 18, तो इनमें 2 कॉमन है, 2 आप कॉमन ले लें तो बाकी आपके पास आ गया 100t² -60t, क्योंकि 2 कॉमन बाहर ले लिया था, और 9 आपके पास। अब मिड टर्म का 60t का हाफ कर लें तो ये आपके पास बनेगा 30, तो 30t जो है इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी, इसका फैक्टर होगा। तो इस तरफ आप लिखते रहें, बेहतर तो यही है 200t -120t + 18 इज इक्वल टू 2 × 100t² -30t + 9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट और लास्ट को, तो 900t² बनेगा, और दरमियान को देखें -20t और -20t को भी मल्टीप्लाई करें तो इनकी मल्टीप्लिकेशन की इक्वल होगा, अगर ऐड करें तो 60t के इक्वल होगा। अब आप लिखें 20t -120t
प्लस 18 इज इक्वल टू 2 इंटू, अब फर्स्ट टर्म में देखें आप दोनों में तो 10t कॉमन है और 10t माइनस यहाँ से क्या रह गया 3, और सेकंड में आप देखें तो 3 कॉमन है, सेकंड दो टर्म है तो यहाँ से 3 10 3 30 और बाद माइनस साइन लिया था तो अंदर की साइन 3 3 9 तो यहाँ से 3 और 2 जो है वो आपने कॉमन लिया हुआ है, वो इसी तरह बाहर जो है वो पूरी ब्रैकेट के बाहर लिखते रहेंगे तो इट विल बिकम 2 इंटू, अब 10t, ये 10t माइनस 3, 10t माइनस 3 क्या है कॉमन, 10t माइनस 3, 10t माइनस 3, अब देखिए ये बन जाएगा स्क्वायर तो 20t माइनस 1 टू 20 120 प्लस 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 10t माइनस 3 का क्या बन गया होल का स्क्वायर। अब हम क्या लेते हैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग, आप सिर्फ स्क्वायर रूट भी लिखते तो अंडरस्टूड है कि दोनों साइड पर टेकिंग स्क्वायर रूट तो इट विल बिकम 200t माइनस 120t प्लस 18 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10t माइनस 3 का स्क्वायर रूट। अब 2 का जो है वो स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट इसी तरह रहेगा और सेकंड जो पार्ट है प्लस माइनस 7 आएगा और सेकंड स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो इट विल बिकम 10t माइनस 3। तो आंसर जो हमारा आ रहा है यानी स्क्वायर रूट जो गिवन ये आ रहा है पोलिनोमियल का 20t माइनस 200t माइनस 120t प्लस 18 स्क्वायर रूट जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस √2 इंटू 10t माइनस 3। तो नेक्स्ट आप जी 6 क्वेश्चन 6 पार्ट फाइनल आपके पास है, वो देखते हैं क्या है, वो उसको लिख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ये आखिरी पार्ट होगा, इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द 4.4 40x² प्लस 120x प्लस 90, दिस इज लास्ट। तो 40x² प्लस 120x प्लस 90, यहाँ पर भी देखें तो क्या चीज़ कॉमन है 2 का कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है ज़रा गौर करें, 10 कॉमन है, देख लें 10 जो है वो सब में से कॉमन है, 10 कॉमन ले लें तो यहाँ से रह गया 4x² प्लस 12x प्लस यहाँ पर क्या 9, 10 क्योंकि हमने ले लिया कॉमन। अच्छा जी, ये मार्कर थोड़ा सा रुक गया। तो नेक्स्ट इसमें इस तरफ आप जो है राइट हैंड साइड पर लिखते रहें 40x² माइनस प्लस 120x प्लस 90 इज इक्वल टू 10, ये कॉमन है, और 4x² हम मिड टर्म को ब्रेक करें तो 6x प्लस 6x प्लस 9 इट विल बिकम 40x² प्लस 120x प्लस 90 इज इक्वल टू 10 कॉमन। अब फर्स्ट पार्ट पे आप देखें तो दोनों में क्या कॉमन है 2x कॉमन है तो 2x प्लस 3, सेकंड में आप देखें दोनों में तो 3 कॉमन है, इट 2x प्लस 3, 4
0 40x प्लस 120x प्लस 90 इज इक्वल टू 10। इसी तरह कॉमन है सबसे, तो इन देखें 2x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3। अब ये क्या बन जाएगा, 2x जो ब्रैकेट के अंदर है वो बन जाएगा 2x प्लस 3 का स्क्वायर, 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90 इज इक्वल टू 10 इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 10 into 2x plus 3 whole square root, it will become 40x plus 120x plus 90 square root। अब 10 का क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं आएगा, इसको इसी तरह स्क्वायर रूट के अंदर ही रखेंगे, तो प्लस माइनस लिख लेंगे और इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3। दिस इज़ दी स्क्वायर रूट ऑफ दी, इसे प्लस और माइनस दोनों लिखने हैं, और अंडर रूट 10 इंटू 2x प्लस 3 इज रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। स्टूडेंट 4.4 9th क्लास की 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से हमने वेरी इंपॉर्टेंट ये डिवीजन मेथड वाला जो हम अभी क्वेश्चन करने लगे हैं, दूसरा क्वेश्चन इसके 4 पार्ट हैं, तो ये इसमें से लाजमी लॉन्ग में इसी में से आएगा, ये कंफर्म है कि लॉन्ग में जो आपका क्वेश्चन आना है वो इसी में से आना है। ज़्यादा इसकी ज़रा अच्छे तरीके से तैयार कर लें। x की 4 माइनस 28 एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स स्क्वायर 42x प्लस 9। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखें, सबसे पहले आप क्या करें कि ये जैसे डिवीजन के लिए आप लाइन लगाते हैं, ये लाइन लगा लें। यहाँ पर जो आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है वो से एज इट इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में ना हो, बाद दफ़ा नहीं होता, तो x के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि पहले बड़ी वैल्यू x की पावर के लिहाज से, फिर छोटी, जैसे x की 4 है, 3 है, 2 है, फिर x है, और फिर x की 0 जो है, यानी यहाँ समझिए x की पावर 0 है तो वो 1 हो जाता है, तो 9 1 ज़ा 9। तो आपने इस तरह ना वो अगर लिखी हुई तो आपने लिख लेनी है। अब इस केस के रूट फाइंड आउट करने का डिवीजन से ये मेथड है कि सबसे पहले आप फर्स्ट जो आपके पास होगी वैल्यू, उससे आप ख़त्म करते जाए तो खुद क्वेश्चन हल होगा। अब देखें यहाँ पर है x की स्क्वायर, ये x की 4, तो एक तो जो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू वो यहाँ पर भी लिखनी है, तो x की स्क्वायर और x की स्क्वायर कितनी हो जाएंगी, x की 4, यानी x की स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x की स्क्वायर, तो ये हो गया x की 4। ये स्टेप करने के बाद आप साइन को चेंज कर दें, जैसे हम डिवीजन में करते हैं। डिवीजन में क्या करते हैं, यहाँ पर x साइन चेंज करते हैं, तो फर्स्ट टर्म आपकी कैंसिल होगी। अब इसके बाद बाकी जितनी टर्म हैं वो सारी की सारी आप एज इट इज़ जो है वो लिख लेनी है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि ये जो ऊपर आपके पास वैल्यू आई है इसे डबल करना है। डबल से ये मुराद है इसकी पावर को नहीं, इसके यहाँ पर 2 कर देना है, यानी कि इसको डबल करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x की यहाँ जी 4 है, अभी मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 4 है, तो 2x स्क्वायर होगा, 4x स्क्वायर 4। यहाँ पर आप जब 2 का स्क्वायर है तो आप यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर। यहाँ 2x स्क्वायर का डबल कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर चेक करें तो आपके पास है, ये यहाँ पर भी 4 ये लिखते हुए रह गया था, तो अब यहाँ पर है 28,
और साथ माइनस है, इट्स मीन कि आपके यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस साइन तो माइनस आएगा। और 28 से आप 4 को डिवाइड करें तो आपके पास यहाँ माइनस है, एक्स स्क्वायर भी है, तो आपके पास क्या आएगा, एक्स की 3। आपके पास क्या आना चाहिए, 7x, यहाँ पर x की स्क्वायर, तो माइनस 28x की 3। इट्स मीन कि -7x से आपने मल्टीप्लाई किया। जो वैल्यू यहाँ रखनी है वही टर्म वही वैल्यू यहाँ पर भी लिख लेनी है। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म से 4 7 are 28x की 3, अब माइनस माइनस प्लस, 7 7 are 49 और x एंड x स्क्वायर, ये प्लस। अब साइन चेंज करने की बारी है। अब यहाँ पर देखें तो बड़ी जो साइन है वो बड़ी जो ग्रेटर वैल्यू है वो 49, इसके साथ साइन माइनस है तो वो साइन लगा लेंगे। 49 में से 37 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आएगा 12x स्क्वायर, 42x प्लस 9। अब इस पूरी वैल्यू को यहाँ जो भी है इसको डबल करना है, तो 2 2s are 4x स्क्वायर, पावर को नहीं सिर्फ इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 7 2s are 14x। नाउ यू चेक कि यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको चाहिए, ये देखें आपके पास है 12x की स्क्वायर, आपने डिवाइड करना है 4x स्क्वायर से, तो आपके पास यहाँ पर माइनस है तो -3 आना चाहिए, -3। देखिए -12x की स्क्वायर आ जाएगा, तो -3 से आप यहाँ पर भी लिखना है, यहाँ पर भी लिखना है। पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, -12x की स्क्वायर, माइनस माइनस ये इससे जब सेकंड टर्म से प्लस 14 3s are 42x, क्यों यहाँ पर x है तो 3 से जब मल्टीप्लाई करें तो x, फिर नेक्स्ट टर्म माइनस माइनस प्लस, 3 3s are 9 प्लस माइनस माइनस, ये पूरा साइन ये कैंसिल, सारे साइन हमने चेंज करके प्लस माइनस कैंसिल। तो दिस इज़ दी स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। अब आप लिखने का तरीका ये है कि आप लिखेंगे 4x की 4 माइनस 28x की 3 प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये आपके पास है, इसे लिख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, दिस इज दी स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है जी आपके पास ये सेकंड पार्ट 121x की 4 माइनस 198x की 3 माइनस 183x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। दिस इज सेकंड पार्ट, इसे आप इसी तरह पहले लिख लें। 121x की 4 माइनस 198x की 3 माइनस 183x प्लस 216x प्लस 144। ये हमने ये लिख लिया, इसका सेकंड ये पूरा लिख लिया पार्ट सेकंड। अब एज जैसे हम साइन डालते हैं डिवीजन वाला, तो यहाँ पर साइन डाल लें डिवीजन का, ऐसे ये वैल्यू यहाँ पर लिख लें 121x की 4 माइनस 198x की 3 माइनस 183x स्क्वायर एंड 216x और लास्ट में 144। नाउ चेक, अब पहला जो आपके पास वैल्यू है 121,
11 11 आर 121 और x की स्केयर 11 11 आर 121 आएगा और x की स्केयर और स्केयर x की 4। फर्स्ट टर्म को मैंने आपको बताया कि आपने सबसे पहले ख़त्म करना है। जो वैल्यू यहाँ रखनी है यहीं डिवीजन यहाँ पर भी रखनी है, कोएफिशिएंट में भी और डिवाइज़र के तौर पर भी। x की आ गई 4। नाउ चेंज दी साइन, ये कैंसल। ये नेक्स्ट जितनी भी है पोलिनोमियल जो बाकी बच जाता है उसे आप क्या करें यहाँ पर लिख लें उसी ऑर्डर में 144। अब नेक्स्ट स्टेप, इस पूरे को मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, आपने इस पूरी वैल्यू को डबल करना है। तो 11 को डबल करें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 11 2 आर 22 और पावर को या इसके जो आपके पास वेरिएबल है इसको कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ कोएफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर आप देखें तो आपके पास है 198। तो अब किससे हम मल्टीप्लाई करें ये ज़रा चेक करते हैं। 22 9 आर 9 9 आर 8 18 1 कैरी 18 और 1 कैरी 19 और यहाँ पर माइनस है तो फिर हमें किससे मल्टीप्लाई करें पड़ेगा 9x से। देखिए 9x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 9x से मल्टीप्लाई करें तो 22 9 आर 198 और यहाँ पर x है, यहाँ x स्क्वायर x की 3 हो गई। अब 9 9 माइनस माइनस प्लस 9 9 आर 81 एंड x और x का स्क्वायर ये प्लस साइन इट विल बी माइनस। नेक्स्ट अगर आप चेक करें तो 183, ये 183 ये भी माइनस है और माइनस 81 ये आपके पास 4 6 200 आपके पास कितना आ जाएगा 264 माइनस 264 x की स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। नेक्स्ट इस पूरे को इसको डबल करना है, ये तो इसको डबल करेंगे 11 तो 2 आर 22 एक्स स्क्वायर और 9 2 आर 18x। अब नेक्स्ट आप इसे चेक करें तो और लास्ट वाले फिगर को भी चेक करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, आपके यहाँ माइनस है तो -12 यहाँ भी लिख लें, यहाँ भी -12 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो 26x स्क्वायर 264x स्क्वायर 18 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 18 12 आर 216x और माइनस माइनस फिर प्लस 12 12 आर 144। अब साइन को चेंज करते जाएं तो ऑल विल बी कैंसल्ड। दिस इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। अब आप लिख लें 121x की 4 जो गिवन आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है, 198x की 3 माइनस 183x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144 एंड स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, स्क्वायर रूट में आपको पता है प्लस माइनस दोनों लिखेंगे, 11x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। ये जो ऊपर ये दिस इज़ दी स्क्वायर रूट ऑफ दी गिवन पोलिनोमियल। तो आप जो इस तरह आप लिख लें, ये आपके गिवन जो आपको पोलिनोमियल दिया गया था उसका स्क्वायर रूट है। अब आपका जी ये सेकंड था पार्ट, अब हम करने लगे हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट है x की 4 माइनस 10x की 3y
प्लस 27x² y² माइनस 10x y की 3 y की 4. दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द सेकंड इक्वेशन ऑफ 44.4 एक्सरसाइज. x की 4 माइनस 10 x की स्क्वायर 3 x की 3 y प्लस 27x² y² माइनस 10xy की 3 एंड लास्ट प्लस y की 4. तो नाउ अगेन इसे आप डिवीज़न वाले साइन बना के तो सॉल्व करते जाएं. ये डिवीज़न का आपने साइन बनाया. अब ये पूरे जो गिवन पॉलिनोमियल है उसे एज इट इज़ लिख लें. डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ x माइनस 10x y की 3 एंड y की 4. अब फर्स्ट टर्म को आप चेक करें तो x की कितनी है 4. तो इट्स मीन x² को मल्टीप्लाई करें तो x की 4. अब इसका साइन चेंज करने इट विल बी कैंसल्ड. नेक्स्ट ये सारा पोलिनोमियल जो रिमाइंड रह गया है इस पूरे को यहाँ पर नीचे लिख लें एज इट इज़. माइनस 10x की xy की 3 प्लस y की 4. नेक्स्ट इसको डबल करना है 2 करना है. सिर्फ काफिशेंट को चेंज करना है, डबल करना है. तो 2x². अब आप यहाँ पर चेक करें तो आपके पास कितना है माइनस ये है 10x की 3y और आपने डिवाइड करना है 2x की स्क्वायर से. तो 2 1 2 2 5 10 और x की 3 है यहाँ पर ऊपर और नीचे y. तो इट विल बिकम y 5 x की 3 में से ये 2 पावर माइनस हो गई x और साथ y. इट्स मीन कि आपने यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाई माइनस xy माइनस 5xy. जो वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है नीचे यहाँ इसके साथ लिखनी है. तो फर्स्ट टर्म से आप मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10x की 3y माइनस माइनस प्लस 5 5 25x स्क्वायर y² प्लस माइनस साइन चेंज 27 और 20 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आ जाएगा 2 साइन पॉजिटिव क्योंकि ये ग्रेटर वैल्यू है 27 25 से x² y² माइनस 10xy की 3 प्लस y की 4. अब इस पूरे को आपने क्या करना है डबल करना है. तो ये जो डिवाइज़र है ये आ जाएगा 2x² माइनस 5 2 10xy. वेरिएबल को आपने कुछ नहीं कहना, सिर्फ ये कोएफिशिएंट को डबल करना है. अब यहाँ पर चेक करें तो आपके पास है 2 है, यहाँ पर भी 2 है, x² है, यहाँ y² चाहिए. तो ओनली y² से आप क्या करने यहाँ y² से मल्टीप्लाई करने. तो आप जरा चेक करें पहला आ जाएगा 2x² y² प्लस माइनस 10x यहाँ पर x y की 3 हो जाएगी और आगे प्लस लास्ट में y² y की 4. नाउ चेंज द साइन माइनस प्लस माइनस ऑल विल बी कैंसल्ड. तो दिस इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. तो आप यहाँ पर लिख लें x की 4 माइनस 10 x की 3y प्लस 27x² y² माइनस 10xy की 3 प्लस y की 4. स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस दिस वैल्यू x² माइनस 5xy प्लस y². दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. तो नाउ लास्ट, अब आपका ये लास्ट रह गया है 4x की 4 माइनस 12x की 3 प्लस 37x² माइनस 42x प्लस 49. तो लास्ट आप इसका पार्ट है 4th पार्ट. पहले इसे लिख लें
4x की 4 माइनस 12x की 3 प्लस 37x की स्क्वायर माइनस 42x एंड 49। अब ये फर्स्ट जो क्वेश्चन था ना, फर्स्ट पार्ट सेम उसकी तरह तकरीबन मिलता जुलता है। तो सबसे पहले आप साइन डिवीजन वाला ढाल लें यहाँ पर, और ये पूरे जो पोलिनोमियल है इसे यहाँ पर लिख लें। 4x की 4 माइनस 12x की 3 प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। नाउ चेक फर्स्ट वैल्यू 2 2s are 4, यानी ये हमने ये क्रिएट करना है। यहाँ जो वैल्यू लिखनी है वहीं यहाँ पर 2 और 2 क्या आ जाएगा 4। अब चाहिए x की स्क्वायर 4, तो x स्क्वायर एंड x स्क्वायर, तो आ जाएगा x की 4। फर्स्ट आप इसका साइन चेंज कर लें, इट विल बी कैंसल्ड। नेक्स्ट स्टेप में जो बाकी पोलिनोमियल है वो रिमाइंडर के तौर पर यहाँ नीचे लिख लेना है एज इट इज़, और इसी ऑर्डर में लिखना है जिस ऑर्डर में है लिखा हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने कि इसका डबल करना है, यानी कि काफिशेंट को डबल करना है, काफिशेंट को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। तो बाकी वेरिएबल को कोई चेंज नहीं करना। 2 2s are 4x की स्क्वायर। नाउ चेक, अब इससे डिवाइड करके ज़रा चेक कर लेते हैं कि हमें क्या चाहिए। आपने बनाना है 12x की 3, आपके पास है 4x की 3, साथ इधर माइनस है, ये देख लें माइनस। 4 1s are 4, 4 3s are 12 माइनस 3x की स्क्वायर, ऊपर 3 है नीचे स्क्वायर तो माइनस हो गया, ये पावर ऊपर माइनस हो गई, माइनस 3x। इट्स मीन कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस 3x से, माइनस 3x। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 12x की 3 माइनस माइनस प्लस 3 3s are 9x स्क्वायर। नाउ चेंज द साइन, प्लस माइनस ये कैंसल, 37 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर लें तो देखें क्या आपके पास बचता है। यहाँ से कैरी लिया, यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है ज़रा चेक करें। यहाँ 17 8 और यहाँ से कैरी लेके गए थे 2, तो ग्रेटर साइन जो है बड़ा साइन है वो प्लस, तो प्लस ही रहेगा। 28x की स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। इस वैल्यू को डबल करें, 4x स्क्वायर माइनस 3 2s are 6x। नाउ चेक, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको चाहिए 7 7 4s are 28, और लास्ट में भी देख लें तो 49, ताकि लास्ट में वो 7 से मल्टीप्लाई होके यहाँ से भी आपको पता लगा सकते हैं कि क्या आना चाहिए। तो 28x की स्क्वायर 7 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो माइनस 42x एंड 7 7s are 49। नाउ चेंज द साइन, दिस इज़ द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट, तो इसे लिख लें 4x की 4 माइनस 12x की 3 प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस दिस वैल्यू 2x स्क्वायर minus 3x plus 7 is the required square root of the given polynomial. 9th class question number 3 4.4 exercise का, an investor return Rx in rupees after investing x thousands rupees in given by quadratic expression
इससे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स दैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न। तो आपने इसको फैक्टराइज करना है और इसके बाद आपने रिटर्न जो है वो ज़ीरो फाइंड आउट करके तो आपने शो करना है कि ज़ीरो के लिए एक्स की क्या वैल्यू हैं। जो गिवन फंक्शन है आपके पास दैट इज़ आर एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल we factorize it। अब इसे फैक्टराइज करने के लिए हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन और लास्ट एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन आपके पास है फर्स्ट जो वैल्यू है वो है डेट इज़ माइनस एक्स स्क्वायर और लास्ट आपके पास है 8। यानी एक वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक वेरिएबल है और सेकंड जो है वो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। 8 विल बिकम माइनस 8 माइनस और माइनस प्लस 8x स्क्वायर। अब आपको दो ऐसी चीज़ें, दो ऐसे प्रोडक्ट चाहिए, दो ऐसे वैल्यू चाहिए जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास कितना बने। वो आपके पास मल्टीप्लाई करें तो 8x स्क्वायर और अगर उन्हें हमें ऐड करें तो वो आपके पास 6x हो। अब ज़रा 8 के जो हैं वो फैक्टर लिखें तो डेट इज़ 1 2 4 एंड 8। इन 8 1s आर 8 2 4s आर 8। ये इनके पेयर बनते हैं, फैक्टर्स बनते हैं 8 के लिए। तो नाउ यू चेक 2 and 4 आर 2x 4x are the two values when we product them। जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 8x स्क्वायर बनेगा और जब हम इन्हें ऐड करें तो ये 6x बनेंगे। तो अब हम इस जो मिड टर्म है उसे हम इस तरह ब्रेक कर लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर 4x प्लस 2x माइनस 8। इन फर्स्ट टर्म दो जो पहली आपके पास दो टर्म है उसमें आप देखें तो माइनस एक्स आप कॉमन ले लें तो इट विल बिकम x माइनस, बाहर माइनस आपने कॉमन लिया हुआ है तो ये आपके पास आ गया x माइनस 4। सेकंड में आप अगर देखें तो 2 कॉमन ले लें x माइनस 4। आप दोनों वैल्यू में से आप चेक करें तो वी गेट x माइनस 4 जो है वो कॉमन दोनों में आ रहा है। तो r ऑफ x इज़ इक्वल टू x माइनस 4 इंटू यहाँ से बच गया माइनस एक्स प्लस 2। तो नाउ बाय गिवन कंडीशन, जो कंडीशन आपको दी गई है, कंडीशन ये है कि रिटर्न जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो आर एक्स इट्स मीन आर एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इट्स मीन एक्स माइनस 4 इंटू माइनस एक्स प्लस 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। आइदर x माइनस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो माइनस एक्स प्लस 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इट विल कम x इज़ इक्वल टू, ट्रांसपोज करें तो ये x दूसरी तरफ प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ से आप ट्रांसपोज करें तो x इज़ इक्वल टू 2। तो सो द वैल्यूज़ ऑफ रिक्वायर्ड वैल्यू यहाँ आप लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड result are x is equal to 4 and x is equal to 2। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है कि जब व्हेन द रिटर्न इज़ ज़ीरो। ये फर्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया।
अब हम फोर्थ क्वेश्चन करने लगे हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है जी, गिवन है ए कंपनी प्रॉफिट, ये आपको पढ़ के सुना देते हैं, इधर शो करके भी। A company profits in rupees from selling X units of product by the cubic expression P of X is equal to X की 3 minus 15X square plus 75X minus 125. Find the break even points when the profit is 0. तो सेम इसका भी आपने फैक्टर, पहले आपने फैक्टर बना लेने हैं और इसके बाद जो है वो आपने इसको, जो आपका प्रोडक्ट है इसकी जो है प्रॉफिट, उसे आपने 0 के इक्वल रखना है और फिर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो जो गिवन आपके पास फंक्शन है डेट इज इक्वल टू प्रॉफिट, जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125। तो ये आपके पास क्यूब जो है, ये फार्मूला क्यूब का लगाएंगे। तो सॉल्यूशन आप पहले इसको लिख लें, फंक्शन को p ऑफ x इज इक्वल टू x की 3 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125। तो अब कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे, इधर मैं ऊपर लिख देता हूँ, या बल्कि यहाँ पर ही लिख लेते हैं। तो फार्मूला जो है आपके पास है वो होगा, ये क्योंकि माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। ये a माइनस एक्स की 3 क्यूब, a की 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b की 3। अब जो गिवन आपको एक्सप्रेशन है आपने उसे इस टर्म में लेके आना है। तो सॉल्यूशन वो लिखा है p ऑफ x इज इक्वल टू, नाउ x की 3 माइनस, अब ये देखें 3a स्क्वायर b, 3a है आपके पास x स्क्वायर और साथ आप 15 को 3 से सब डिवाइड करें तो 5 आ जाएगा। तो माइनस 15x स्क्वायर को हमने लिख लिया माइनस 3x स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3ab स्क्वायर, 3a क्या है x, b स्क्वायर, b आपका ये देखें बन रहा है 5, तो b का स्क्वायर 25, ये तो सर देखें 75 हो गया। नेक्स्ट b का स्क्वायर, b का क्यूब, तो 5 का क्यूब। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर आप करते हैं तो x की 3 माइनस 3x स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3x 25 जो है इसे आप लिख सकते हैं 5 की का स्क्वायर माइनस 5 की 3। अगर आप इससे कंपैरिजन करें इस इक्वेशन के, इस फार्मूले के साथ, a माइनस बी की क्यूब इज इक्वल टू a की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b की क्यूब। तो अब आप इसे लिख सकते हैं x माइनस 3 की x माइनस 5 की 3 यानी क्यूब, वी कैन राइट इट। अब बाय गिवन कंडीशन, अब आपको कंडीशन क्या दी हुई है कि इसका जो प्रॉफिट है वो 0 होना चाहिए, प्रॉफिट वैल्यू मस्ट बी 0। तो वेयर यानी किस वैल्यू के ऊपर, x की वैल्यू के ऊपर जो प्रॉफिट है वो 0 होना चाहिए। तो बाय गिवन कंडीशन, जो आपको कंडीशन दी गई है, गिवन कंडीशन p ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी प्रॉफिट आपका 0 होना चाहिए। तो अब आप इसे पुट करें p ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये 0 वैल्यू हो गई। x माइनस 5 की होल 3 इज इक्वल टू 0, ये क्योंकि हमने p ऑफ x 0 रख दिया तो ये वैल्यू 0 के इक्वल। अब अगर आप दोनों तरफ क्यूबिक रूट लेते हैं
क्यूबिक रूट लेने किस लिए लेंगे, ताकि ये एक्स की क्यूब जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर आप प्रॉपर जो तरीका है वो लें, टेक क्यूबिक रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। क्यूबिक रूट ये इस तरह आप लेंगे, रेडिकल के अंदर एक्स की 5 क्यूब इज इक्वल टू 0 क्यूब। अब यहाँ पर आप x माइनस 5 ये आपके पास इसकी क्यूब और इसका होल जो पावर है, जब आपके पास यहाँ रेडिकल में देखें ये आ जाए यहाँ पर m और a हो तो ये बन जाता है 1 a की पावर 1 ओवर m। सेम इसी तरीके से ये जो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 और 0 का कोई भी आप वैल्यू लें वो 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर आप x माइनस 5 पावर की पावर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, 3 and 3 cancel, this is equal to 0 and x minus 5 is equal to 0. This implies that x is equal to 5. तो आपका जो प्रॉफिट है it will be 0 when x is equal to 5. तो is required result. तो ये आपका रिजल्ट है कि x when x is equal to 5 then the profit of the company will be 0. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहे हैं ज़रा चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है जी कि द पोटेंशियल एनर्जी, ये फिजिक्स का समझे न्यूमेरिकल ही है। द पोटेंशियल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी मैनी चेंज होती हैं, जैसे डायरेक्टली वेरीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एज ए क्यूबिक फंक्शन डिस्टेंस x गिवन बाई, ये डिस्टेंस है x का और इसके ऊपर मुख्तलिफ डिस्टेंस के ऊपर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट है। तो आपने फाइंड आउट करनी है कि किस पॉइंट के ऊपर जो है पोटेंशियल एनर्जी इज़ 0। तो सेम आपने पिछले क्वेश्चन की तरह पहले सबसे आप क्या करने इससे लिख लें कि v ऑफ x इज इक्वल टू 2x की 3 माइनस 8x प्लस 6। तो नाउ अब हम इससे सॉल्यूशन करते हैं। तो v ऑफ x इज इक्वल टू 2x की 3 माइनस 8x प्लस 6। v ऑफ x इज इक्वल टू, अब आप सबसे पहले चेक करें कि कोई चीज़ क्या कॉमन है। क्यूबिक रूट में कौन सी चीज़ आपके पास जो है वो 6x, ये 2x, ये क्वेश्चन कौन सा लिख लिया है, ये 6 लिख लिया है गलती से। तो क्वेश्चन 5 जो है वो क्यूबिक रूट वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये गलती से 6 लिख लिया था। तो दोबारा लिख लेते हैं। v ऑफ x इज इक्वल टू 2x की 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। तो नाउ वी फाइंड आउट दी पोटेंशियल एनर्जी वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज 0। अब इसका फैक्टराइज करना है। आप देखें में 2 जो है 2 और x कॉमन है पूरे में। 2x जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पर रह गया x स्क्वायर, 3x से 2x कॉमन ले लिया तो 3x, यहाँ से 2x कॉमन ले लिया तो 2 आपके पास रिमाइंडर रह गया, बाकी यहाँ पर कांस्टेंट रह गया। अब आप इसके फैक्टराइज करें, मिड टर्म ब्रेक करें तो आपके पास देखें x स्क्वायर माइनस 3x 2। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनते हैं 2x स्क्वायर। अब मिड टर्म्स को 3x है तो माइनस 2x और माइनस x, देखें इनको मल्टीप्लाई करें तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन की इक्वल होगा। और जब हम इन्हें माइनस 2x और x को
ऐड करेंगे तो 3x आएगा। तो इट्स मीन 2 जो आपके पास रूट्स बनते हैं 2, दैट्स आर 2x एंड x। तो मिड टर्म को आप -2x माइनस एक्स प्लस 2 यानी कि -3x को हमने -2x एंड x लिख लिया। v ऑफ x इज इक्वल टू 2x कॉमन, x इंटू एक्स माइनस, फर्स्ट में x कॉमन ले लें, x -2, सेकंड में -1 कॉमन, x -2, तो इट विल बिकम v ऑफ x इज इक्वल टू 2x तो ऑलरेडी कॉमन है सब में, अंदर से आप देखें तो x -2 दोनों में कॉमन आ रहा है, x -2 कॉमन ले लिया, यहाँ से बच गया x और यहाँ से -1। तो अब कंडीशन क्या है कि वो पॉइंट हमने फाइंड आउट करने हैं जिनके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो बाई गिवन कंडीशन, जो आपके पास गिवन कंडीशन है दैट इज v ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो इस vx हमने 0 पुट किया, इट्स मीन 2x इंटू एक्स माइनस 1, x -2 एंड x -1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास 3 पॉइंट हैं जो 0 आ रहे हैं, एक है 2 ऑफ x इज इक्वल टू 0, और x -2 इज इक्वल टू 0, एंड थर्ड है x -1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0, इट्स गिव x इज इक्वल टू 0। यहाँ से ट्रांसपोज करें तो x आ जाता है, यहाँ माइनस है दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा, यहाँ इस पर ट्रांसपोज करें तो x इज इक्वल टू -1 दूसरी तरफ +1 हो जाएगा। तो 3 जो आपके पास है रिक्वायर्ड, जो आपके पास आ रहे हैं रिजल्ट, वो हैं x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -1 इज़ दी रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इन पॉइंट के ऊपर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, जो आपको दिया हुआ था एक क्यूबिक फंक्शन, उसमें इन 3 पॉइंट के ऊपर वैल्यू जो है वो 0 आएगी। नेक्स्ट अब लास्ट फाइनल इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है लास्ट 6, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, आखिरी क्वेश्चन नंबर 6 है जी। ये ज़रा इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, जो आप एक ढांचा बनाते हैं इंजीनियरिंग का, डिफ्लेक्शन y ऑफ x इन ऑफ ए बीम इज़ गिवन बाई, एक फार्मूले से डिफ्लेक्शन दी हुई है स्ट्रक्चर की, y of x is equal to 2x square minus 8x plus 6. This equation gave vertical deflection at any point x along the beam, the point of 0 deflection। तो वो पॉइंट आपने फाइंड करना है जहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या है 0 है। तो जो आपको फंक्शन दिया गया है डिफ्लेक्शन के लिए, y of x is equal to 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ये आपको फंक्शन दिया गया है, इसे आप सॉल्यूशन लिखें। y ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब यहाँ पर आप देखें तो आपके पास एक चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है आपके पास 2। वैसे तो इस पूरे को भी हम सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, लेकिन बेहतर ये है कि आप जो चीज़ कॉमन हो वो कॉमन ले लें। तो यहाँ पर रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लिया 4x प्लस 3। अब मिड टर्म को अगर आप ब्रेक करते हैं तो ये -3x आ जाएगा और -x, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट के मल्टीपल के इक्वल आएगा, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो -4x के आएगा। तो इसका मतलब है हमने 4x को ये ब्रेक कर लिया -x एंड x। y ऑफ x इज इक्वल टू 2 कॉमन x स्क्वायर -3x माइनस x प्लस 3, हमने 4 को दरमियान में से
क्या किया, ब्रेक डाउन कर लिया। y ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू, अब कॉमन ले लें, x इंटू एक्स माइनस 3 कॉमन, यहाँ से -1 कॉमन सेकंड में, x माइनस 3, y ऑफ x इज इक्वल टू 2 कॉमन, इस तरह अब x माइनस 3 दोनों टर्म में कॉमन है, x माइनस 3 और यहाँ से x माइनस 1। तो अब जो गिवन कंडीशन है कि डिफ्लेक्शन कितनी होनी चाहिए, 0, तो अब बाय गिवन कंडीशन, जो कंडीशन आपको दी गई है कि डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी है, वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या है, 0 है। तो गिवन कंडीशन y ऑफ x इज इक्वल टू 0, सो 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी ये जब 0 हो गया तो ये पूरा जो आपका ये फैक्टर आपने ये फैक्टराइजेशन की हुई है ये पूरा 0। अब डिवाइड करें दोनों तरफ 2 से तो ये कैंसिल हो गया, x माइनस 3 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे ट्रांसपोज कर लें। ट्रांसपोज का ये मकसद है कि दूसरी तरफ जाके इनकी वैल्यूज़ जो होती हैं साइन चेंज हो जाएगा। तो एक ये जब राइट साइड पे 3 जाएगा तो यहाँ माइनस है, दूसरी तरफ प्लस, सेम प्रोसेस यहाँ पर -1 है, दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1 और रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इन पॉइंट के ऊपर जो डिफ्लेक्शन है वो 0 होगी। रिक्वायर्ड रिजल्ट, तो ये आपको 2 पॉइंट हैं जहाँ पर डिफ्लेक्शन विल बी 0।